हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं तो वो अल्कोहल बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल बेवरेजेस सेक्टर्स पे बिलोंग करती है, सारी बात करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे, आपके फाइनेंशियल जर्नी और भी मजबूत हो पाए। मार्केट कैपिटल है कंपनी की 14,000 करोड़ रुपए, फेस वैल्यू है 2 का, करंट प्राइस है 1,051 का और हाई लगा चुका है 1,300 रुपये का करीब। यहाँ पर एक बात का एडवांटेज है, अगर फ्यूचर में स्प्लिट होता है तो उसका एक एडवांटेज आपको मिल सकता है और मिड कैप क्वालिटी का शेयर है वो, डेफिनेटली यू गॉट टू नो। अब यहाँ पर अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कुछ है ग्लोबस स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी सेम कंपनी को बिलोंग करती है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जीएम ब्रूअरीज की बात करें या फिर सन डिस्टिलरीज की बात करें, ये सारी की सारी एक कम्पिटिटिव ब्रांड्स है इसी के लिए। और अगर हम यहाँ पर कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 10% है, 5 साल का 12% है, 3 साल का 11% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 15% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 13%, 5 साल का 25%, 3 साल का 10%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -18%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल का 22%, 5 साल का 30%, 3 साल का 50% है और 1 साल का -1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10, 5, 3 और लास्ट ईयर की बात करें तो 13, 15, 16 और 13% है। मैं गाइस यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो CAGR है बेसिकली वो मतलब सारी की सारी ये जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर तो है ही है। बट ये स्टॉक प्राइस CAGR जो है वो CAGR एक इस तरह का मापदंड आप समझ लो, मेजरमेंट समझ लो, जो कि किसी भी स्टॉक की एक फेयर रिटर्न की वैल्यू ढूंढने के लिए एक अच्छी कंपैरिजन की जा सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे हम तो 40% के आसपास है, FII 19% के आसपास है, DII 23% के आसपास है और पब्लिक 18% के आसपास है। गाइस मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि DIIs की होल्डिंग पिछले 2 साल में लगातार बढ़ी है, 13% से लेके अभी तक 23% हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, एक पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट वाली बात है। कंपनी की सेल्स अगर देखें तो 2013 में 1200 करोड़ थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है अभी 3088 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की अगर सेल्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली ग्रेजुअल वे में जिस तरह से कंपनी को ग्रोथ करना चाहिए वो डेफिनेटली दिख रहा है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे वहीं पर तो 77 करोड़ से बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अभी 233 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करने वाली है कि कंपनी की जो अब 77 के बाद है ना, 3-4 साल तक थोड़ी स्टैटिक ग्रोथ थी, मतलब उसी के रेंज में, रेंज बाउंड में एक प्रॉफिट घूम रहा था। बट उसके बाद 123 से लगातार कंपनी ने पिछले 5-6 साल से बहुत बढ़िया जंप दिया है। और साथ साथ में देखेंगे कि इंटरेस्ट जो कि पहली रो है तो इंटरेस्ट भी लगातार कम कर रही है कंपनी, 71 से लेके 12 तक का इंटरेस्ट पे आई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी जितनी चाहे, मतलब जितना मतलब उनका बस चल रहा है, कम से कम ही करती जा रही है। कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें तो 5 साल पहले 1100 करोड़ का रिजर्व था, अभी 1960 करोड़ का रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स में भी बढ़ोतरी दिख रही है, जो कि हम साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने एक्चुअली में परफॉर्म किया है यार, परफॉर्म कर रही है कंपनी। आप देख रहे हो इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बोरिंग्स कम हो रही है। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो, 5 साल पहले 34 करोड़ थी तो अभी 5 करोड़ हो गई है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 5 साल पहले 487 करोड़ थी तो 184 करोड़ हो चुकी है। गाइस मैं यही बताना चाह रहा था, जैसे इंटरेस्ट कम हो रहा है इसका सीधा मतलब ये हो रहा है ग्रेजुअली, और वो भी कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि फ्लैक्चुएशन हो रहा था। और कैश की बात करेंगे तो कैश भी 5 साल पहले 22 करोड़ था, जो भी 108 करोड़ का है। टोटल असेट की बात करें तो 5 साल पहले 2200 करोड़ थी, जो अभी 2741 करोड़ है। तो दोनों मैटर में देखेंगे हम तो टोटल असेट भी कंपनी की यहाँ पर ग्रो कर रही है और कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस जो है वो भी ग्रो
कर रही है। आप देख सकते हैं कंपनी जिस शेयर के बारे में बात कर रहा था वो शेयर का नाम है रेडिको खैतान। ये एक अल्कोहल बेवरेजेस डिस्टिलरीज में काम करने वाले सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है। कंपनी के अंदर पोटेंशियल, जैसे कि जितनी भी हमने अभी तक बैलेंस शीट देखी है, हमने ये भी देखा कि कंपनी ने अपनी बोरिंग्स लगातार कम करी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो भी एक प्लस पॉइंट है। प्रमोटर्स और FIIDIS की होल्डिंग की अगर बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खास तौर पे 2 साल में करीब 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी करी है। मतलब एक एवरेज लेवल पे बात करें तो एवरेजली होगा, एक आधा क्वार्टर इधर उधर होगा, लेकिन एवरेजली हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2 साल में कंपनी ने अपनी स्टेक बढ़ाई है 10% से भी ज़्यादा, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ने लोन बोरिंग्स कम करी है तो इंटरेस्ट भी उनको कम चुकाना पड़ रहा है। साथ साथ में सेल्स बढ़ी है तो कम इंटरेस्ट चुकाने की वजह से एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल करने के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ये रेडिको खैतान पोटेंशियल तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से दिखा रहा है। गाइस सी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दैट इज ओनली ऑन योर रिसर्च, रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। आप कभी भी निवेश करिएगा तो अपने रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही करिएगा। ये मेरी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस है, जो आप अगर किसी भी अल्कोहल या बेवरेज ऐसी इस तरह की कंपनी ढूंढ रहे हैं तो एक हेल्पफुल होगा, आपको बूस्ट अप कर पाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएगा अगर इस तरह की कंपनी में। और इसके अंदर थोड़ी पोटेंशियल डेफिनेटली दिख रही है। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड बेवरेजेस ब्रूअरीज जो ये 2 कंपनी है वो मार्केट लीडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद की ये रेडिको खैतान जो आती है वो कंपनी आती है, बट कंपनी की बैलेंस शीट, P&L, कुछ अदर जो दूसरे पैरामीटर्स थे, प्रमोटर होल्डिंग्स, ये वो तो सस्टेनेबिलिटी के खातिर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो कंपनी में वो पोटेंशियल ज़रूर दिख रहा है कि मार्केट लीडर बन सकती है। देखो, आपकी कॉल है। कंपनी के पैरामीटर्स और जो बैलेंस शीट थी वो अच्छी तो थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस तरह की वीडियो जिसको भी देखनी हो प्लीज़ मेरा चैनल रिकमेंडेशन दीजिए ताकि मेरे जो सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच।